जी अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको। चूँकि आज डिबेट कंपटीशन है तो रिजवान जैदी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। सैयद रेहान कादी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये दोनों जज के फ़राइज़ अंजाम देंगे और लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जल्दी से आप जो जामे शीरी का ड्रिंक है आज क्या बना रही हैं? आज वैसे अभी ब्रेक में यहाँ पे पैनकेक बना लिए फरा ने बहुत क्विकली। कैसे बनाया फरा, ये बताएं। बहुत ही ईजी है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। आपने 1 कप मैदा लेना है, हाफ एग लेना है, उसके अंदर आपने बिल्कुल 2 चुटकी आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है और आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करके मिल्क के साथ एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। फिर छोटे से फ्राइंग पैन में जिसके साइज़ का हो हल्का सा आपने इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद आपने इसका बैटर ऐड करना है। बहुत जल्दी ये पैनकेक तैयार हो जाते हैं। काफी फ्लफी बना है फरा, तो इसका क्या एक सीक्रेट कुछ है? बस यही है ना, मैंने आपको बताया, इसको बैटर की जो तैयारी है उसी से फ्लफी बनता है। जो बेकिंग सोडा है उसको हेल्प करता है उसको राइज होने में, तो बस यही इसका है। लेकिन हम इसे टॉपिंग करेंगे करशी जामे शीरी से, ठीक है? इसकी टॉपिंग करेंगे। इसकी खास बात ये है डिफरेंट किया है थोड़ा, यानी मेपल सिरप की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने इसे पहले डस्ट करना है। हमने इससे आइसिंग शुगर के साथ ग्रीस लगाया है, ये वो वाला तो नहीं है जो इंजन में लगाते हैं? नहीं, इंजन में नहीं लगाते, हल्का हल्का सा इसको लाइक हमने बटर नहीं, हमने ऑयल से ही किया था इसको ताकि ये अच्छा रहे। अच्छा, करशी जामे शीरी लाइट रिफ्रेशिंग है। करशी जामे शीरी रौनक रमज़ान है। करशी जामे शीरी हमें जब हम इसे पीते हैं तो हमें तबीयत में भारीपन भी नहीं होता और बहुत लाइट सा फील करते हैं। करशी जामे शीरी जो है खालिस है और 100% खालिस अरकियात से बना हुआ है। इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल है। अच्छा फरा, ये मैं क्या कर रही थी, मैंने किसको डस्ट किया इसके ऊपर, मुझे ये तो बताएं। ये कोकोनट और मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर जो था वो इसको मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसकी हमने इसको टॉपिंग करनी है। आप इसके अंदर ऊपर फ्रूट्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसे एंजॉय करें। इसलिए मैंने शुगर इसके अंदर कम रखा था। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बच्चों के लिए तो ये कितना टेम्पटिंग होगा ना। तो बस आप इसे एंजॉय करें और ले, बस इतनी जल्दी हमारी करशी की आज रेसिपी तैयार है। दोनों चीज़ें तैयार है, इसे एंजॉय करें और बताइएगा आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर में, लेकिन अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे और डिबेट कंपटीशन है। इस दफ़ा हमने ये कोशिश की कि जो लोग आते हैं बस उन्हीं को उसी दिन जो है वो इनामात दिए जाएं और उसके बाद उनको खुदा हाफिज़ किया जाए। कोई हम कंटिन्यू नहीं कर रहे ताकि ये सिलसिला आगे तक चले और कोई फिनाले हो। आज का जो मौजू है वो है मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथ देता हूँ। और सबसे पहले हम दरख्वास्त करेंगे मोहतरम अली शेख साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। अली साहब आइए और आपके पास 2 मिनट होंगे, 2.5 मिनट होंगे। 2 मिनट में पहली घंटी बजेगी, जिसका मतलब है कि आपके पास 30 सेकंड रह गए और आपको रैप अप करना है 2.5 मिनट के अंदर अंदर, वरना पता नहीं जज साहब क्या करें। मेरा ख्याल है माइक बंद कर दें, सबसे बेहतर ये है 2.5 मिनट पे उनका माइक बंद कर दिया जाए। हाँ। ताकि वो फिर एक्स्ट्रा टाइम का कोई मसला ही ना हो। वाह वाह, जैसे आजकल माइक बंद हो जाते हैं। हाँ ठीक है। नहीं पत्थर नहीं मुझ पर दहकती आग बरसाओ, मेरा ये जुर्म है मैं रोशनी का साथ देता हूँ। सदर जी एहतशाम, तारीख़ इंसानी शाहिद है कि रोशनी और अंधेरा हमेशा मद्दे मुकाबिल रहे हैं। हक व बातिल की जंग हज़ारों साल से जारी है। ऐसे में वही रूहें इंसानियत के सर का ताज करार पाई हैं जिनका कलम सच लिखता रहा, जिनकी ज़बानें हक बोलने से नहीं घबराईं और जिनका वजूद रोशनी का साथ देने पर शर्मिंदा ना हुआ। फांसी का तख्ता, जल्लाद का कोड़ा, जहर का प्याला, जबर का ताजियाना, तोप का दहाना, तलवार की धार और खंजर की नोक तक जिनके पाए इस्तिकामत को माइल बजुम्बिश नहीं कर पाई, जो हर दौर में जुल्मत के तूफानों का मुकाबला करते, हर दौर के जालिम की आंखों में आंखें डालकर ये कहते आए हैं कि मेरा जुर्म ये है मैं रोशनी का साथ देता हूं। सामीन महफिल, मैं जब तारीख के औराक पर नज़र दौड़ाता हूं तो मुझे कभी जहर का प्याला पीकर अपने उसूलों पर मुफाहिमत न करके रहती दुनिया तक अपनी छाप छोड़ जाने वाला सुकरात जैसा फ़लसफ़ी नज़र आता है, तो कहीं इब्ने सीना जैसा आली दिमाग। गुलामी की जंजीरों में फंसी हुई कौम को आज़ादी दिलाने के जुर्म में नेल्सन मंडेला 27 साल कैद काटते हैं, तो कहीं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन अपनी और अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर बातिल कुव्वत को ये पैगाम देते हैं
कि वो और होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और सितम सह न सके, शमशीर और सिना की धारों पर जो कलमाए हक कह न सके। 100 बार फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, रज़्मे हक व बातिल में वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। कभी साम्राज्य नस्ली तफरीक को ख़त्म करने की जिद्दोजहद के जुर्म में मार्टिन लूथर किंग को कत्ल करता है, तो कभी बेगुनाह आफिया सिद्दीकी को कैद करता है। यहाँ तक कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के जुर्म में बरमला नेशनल टेलीविजन पर इकरार करते हैं कि हाँ, मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथ देता हूँ। सामईन महफिल, आज के इस दौर में हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए रोशनी फैलाएं, इल्म व आगाही की, आज़ादी की, हक़गोई और बेबाकी की, और सबसे बढ़कर रोशनी फैलाएं नूर हिदायत की। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुश रहिए। हमारे साथ दूसरी पार्टिसिपेंट हैं असनूज आरिफ। आपसे दरख्वास्त है असनूज के आ जाइए। ठीक है, रेडी जी? मेरा बिस्मिल्लाह। ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथ देता हूँ, अंधेरों से उलझता हूँ, सहर की बात करता हूँ। मुझे जंजीरों में मत जकड़ना, मुझे खामोश मत करना। मैं सच की राह का राही हूँ, मैं हक की बात करता हूँ। सदर अली वक़ार, मैं सिर्फ एक फ़र्द नहीं बल्कि इस दुनिया में रहने वाला वो हर शख्स हूँ जो हक, सच और रोशनी का साथ देता है। मैं वो हर आवाज़ हूँ जो जुल्म के खिलाफ बुलंद होती है। मैं वो हर कदम हूँ जो अंधेरों के खिलाफ उठते हैं, और मैं वो हर चिराग हूँ जो बुझाने की कोशिशों के बावजूद चलता रहता है। तारीख गवाह है कि रोशनी के मुतवालों को आजमाइशों की चक्की में पीसा जाता है। सुकरात ने सच का चिराग जलाया तो जहर का प्याला उसका मुकद्दर बना। मंसूर ने हक की सदा बुलंद की तो सूली उसका मुकद्दर ठहरी। गैलीलियो ने ज़मीन की गर्दिश का राज फाश करने की कोशिश की, मगर ज़माने ने उसे झुटलाने में कोई कसर ना छोड़ी। सदर अली वक़ार, तारीख के औराक पलटें तो हर सफ़े पर हक व सदाकत के अलंबरदार हुसैन इब्ने अली की दास्तान रकम है, जिन्होंने सच का साथ देने पर करबला की तपती ज़मीन पर जाम शहादत नोश किया। सदर अली वक़ार, नेल्सन मंडेला ने इंसाफ और बराबरी की सदा बुलंद की तो 27 बरस कैद की सोहबत झेली। मार्टिन लूथर किंग ने आज़ादी का ख्वाब देखा तो उनकी कीमत जान देकर चुकाई। सदर अली वक़ार, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब देखा तो गहरी साजिश ने उन्हें शहादत के मर्तबे पर फाइज कर दिया। पेशावर के स्कूल पर हमला इल्म की रोशनी बुझाने की कोशिश थी, मगर सदर अली वक़ार, सूरज फूंकों से नहीं बुझता। जिब्रान नासिर ने मजलूमों का हौसला बनना चाहा तो धमकियों, जुल्म और जबर का सामना सहना पड़ा। करबला आज भी जिंदा है, मजलूमों के खिलाफ आवाज़ आज भी उठती है। फ़लस्तीन के हक में उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज़ें दब सकती हैं, मर नहीं सकती। और अगर सच का साथ देना जुर्म है तो फिर मुझ पर पत्थर नहीं दहकती आग बरसाओ। मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथ देता हूँ। सुन लो ए तारीकी के पुजारियों, तुम कितनी ही कोशिशें कर लो, तुम कितने ही चिराग कर दो, लेकिन रोशनी कभी नहीं। ठीक है, टाइम पूरा हो गया था इसलिए माइक बंद हुआ। असनूज, मुश्तबा अकरम है हमारे साथ, हमारे आज के तीसरे पार्टिसिपेंट। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। खामोश कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाली ज़बान की सज़ा, उस ज़बान को काट देना करार पाई है सदर आली वक़ार। मगर आफरीन हैं उन अज़मत के अजीम इस्तारों पर जो हालात व वाक़यात के ताबे नहीं होते, बल्कि मंजिल को अपने कदमों की धूल बनाते हैं। तो ज़माना उन्हीं को याद रखता है। तो
ज़माना उन्हीं को याद रखता है। तो ए अहले दानिश तुम देखो वो अरशद शरीफ है, वो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ है जो सच के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर देता है। तो आओ तुम देखो वो सच्चाई की राह पर बलूचिस्तान के लोगों की बलूचिस्तान के नापैद हुकूक के लिए बात करने वाली महरंग बलोच है, जिसको दुनिया की 162 ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद भी हिरासा किया जाता है। तो आओ देखो वो सीनियर सहाफ़ी अजीज़ मेमन का जनाजा आ रहा है, जिसे सिंध की सरजमीन पर यजीद वक्त के हाथ पर बैत न करने के जुर्म में शहीद कर दिया जाता है। तो ए अहले दानिश ये सब देखने के बावजूद भी जब किसी की आंखों का नूर चुंधियाया न लबों के ताले टूटे, तो फिर इनकी दम तोड़ती आवाज़ें और डूबता हुआ दिल चीख चीख कर ये कहता है कि नहीं पत्थर नहीं, मुझ पर दहकती आंख बरसाओ, मेरा ये जुर्म है, मैं रोशनी का साथ देता हूँ। सदर आली वकार, मैं जुल्म जबर की सफ़ाक नगरी में मुद्दतों से महवे सफ़र हूँ। ये वो नगरी है जहाँ के सरकारी अफसरान अपने काम न करने की तनख्वाह और अपने काम करने की रिश्वत वसूल करते हैं। तो मैं ये सब देखने के बावजूद भी अपनी जान को देने के खौफ से खामोश हूँ और ये कहने पर मजबूर हूँ कि हमारी कौन सुनता है। हमारी तो तब भी न सुनी गई थी जब चंद डॉलर के एवज अपनी अस्मत को तार तार कर दिया गया कि हमारी कौन सुनता है। मगर सदर आली वकार, तकरीरों के अंदर शोला बयानी एक तरफ, कश्मीर की माओ बहनों की सिसकियाँ एक तरफ, आज मेरा रावी प्यासा, मेरा सिंध अपनी शराब मांगता है और वो ये चीख चीख कर कहता है कि तुमने हर नस्ल में हर अहद से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमादारी की, आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फे ज़हनो वफादारी जा मांगते हो। अरे जाओ ये चीज़ किसी बदा सरा से मांगो, ताइफे वालों की ढोलक। थैंक यू सो मच। सॉरी वो मोमेंटम बन जाता है, लेकिन 2.5 मिनट का चूँकि टाइम है तो क्या करें, इसलिए जज साहब ने कहा भाई, मैंने नहीं कहा कि माइक बंद कर दें, इन्होंने कहा यही आइडिया अच्छा है जनाब। अच्छा, माइक बंद करवाने का मकसद ये है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम पे फिर नंबर माइनस होते हैं, तो हम ये काउंट नहीं कर पाएंगे ट्रांसमिशन के दौरान कि किसने 10 सेकंड एक्स्ट्रा बोला, 15 सेकंड बोला, तो वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो बिला तखसीस सबका जो माइक बंद हो जाएगा तो सबके साथ एक मुसावी सलूक होगा। तो मैं बिल्कुल फ़र्दन आता हूँ। अली बेटा, आपने तकरीर की, अंदाज़ अच्छा है। अच्छा, तीनों मुकर्रीरीन ने एक गलती ये की है कि ये डेक्लेमेशन है। डेक्लेमेशन में एक कॉलम हमारा होता है पिक्चराइजेशन का, और हम लोग जो समझाते हैं कि जब हम मुहर्रमुल हराम की तकारीर सुनते हैं तो वो है डेक्लेमेशन, और जब हम रबीउल अव्वल में बयान सुनते हैं तो वो है तकरीर। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है कि पिक्चराइजेशन के नंबर हैं तो उसको किसी ने टच ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो कॉलम ज़रा खाली रहा। लेकिन एक चीज़ क्या है, सबने जो मुश्तरका गलती की है कि जबर नहीं होता, जबर होता है। और दूसरी बात बेटा, काफ अपना साफ़ कीजिए, क्योंकि अगर आप वो इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को पढ़ देंगे तो वो कल्बे परेशान है, और कल्ब के मायने आप जाके लुग़त से रुजू कीजिएगा तो आपके सामने चीज़ आ जाएगी। अच्छा सोच बेटा, अब वही काफ की गलती, और आपने अपना एतमाद बहाल करने के लिए रोस्टम पकड़ के ज़मीन की तरफ एक कोने को फोकस कर लिया ताकि आप परेशान ना हो। ये भी एक होता है, शुरू में स्टाइल लोग रखते हैं, लेकिन कोशिश करें रोस्टम असल में है ही इसलिए जो आपको एतमाद फराम करता है, और आप ऑडियंस की तरफ देखें, दाएं बाएं देखें, उससे आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद बेहतर होगा। और थोड़ा सा लड़खड़ाई, और आपने ख्वाब बोला, ख्वाब नहीं होता, ख्वाब होता है, 2-3 जगह था तो इसलिए वो ज़रा लगता है। और फिर मुश्तबा आए, और बेटा वही वाली बात, काफ की गलती कुर्बान नहीं है, कुर्बान है, और आप अपने ही कंटेंट में उलझ गए। और देखें एक और चीज़ होती है, या तो तकरीर करने से पहले कोई वाली बात है कि रमज़ान का भी एक सिलसिला हलक भी खुश्क हो जाता है इस वक्त तक आते आते, तो आप अपना ही जुमला बात करते हुए जब निकलने लगेंगे ना तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा, माइक से एक फ़ासला रखें। अगर माइक से आप बिल्कुल करीब जाएंगे ना, पफ पफ आता है ना, ये पफ नहीं आएगा। और बेटा 2.5 मिनट की तकरीर में इतनी तवील नज़्म की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी। किसी एक शेर का सहारा ले लेते तो वो मवाद में जो है वो तवील नज़्म मवाद में शामिल तो होती, लेकिन उससे मवाद में इजाफी नंबर नहीं मिलते। तो मजमूई तौर पर एक मुकाबला अच्छा, और बस डेक्लेमेशन और तकरीर का जो फ़र्क है, अभी आप लोग हैं, सीखते रहें, हम भी आपसे सीख रहे हैं। अल्लाह आपको इस तरह कामयाब करें। जी रेहान भाई।
रिजवान साहब ने काफ़ी तफसीली माशाल्लाह वजाहत की है। मैं 2-3 बातें अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपको ये बताया जाता है कि 3 मिनट का टाइम है तो आप 3 मिनट के हिसाब से तैयारी करके आएँ, ताकि उससे चंद सेकंड पहले ही आप फ्री हो जाएं। या अगर 2.5 मिनट दिए गए हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप घर में 3-4 दफ़ा टाइमर लगा के देख लें, ताकि टाइम जो है वो आपका ज़्यादा ना हो, वरना इसके नंबर माइनस हो सकते हैं। अली भाई ने एक लफ्ज़ वजूद नहीं होता, वजूद होता है, ठीक है ना। ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूर हमें करनी चाहिए अपने किसी भी सीनियर से। और सामईन महफ़िल आपने कहा, यहाँ तो 2-3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चलें उसका हाँ उसका वो तो तो चले, छोड़ दें। हाँ, लेकिन सदर आली वक़ार हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो बीच में अगर हम काउंट करें 7 से 8 दफ़ा सदर आली वक़ार वो बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं भूल रहे होते हैं तो सदर आली वक़ार में उनको 2 सेकंड मिल जाते हैं, तो आगे की लाइन उनको याद आ जाती है बहरहाल। और अली भाई को थोड़ा सा ऐसा लगा कि रटा हुआ आपने, ठीक है तैयारी की है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब रटाफिकेशन आपने की हुई है। बहरहाल असनूज का मवाद थोड़ा सा मुझे हल्का लगा और कहीं कहीं भूल रही थी, ज़ाहिर है प्रेशर होता है। और आखिर में थोड़ी सी घबराहट भी महसूस की मैंने, और स्पीड आखिर में आपकी थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। और मुश्तबा ने 1-2 मिस्टेक्स ही हैं, इस्तारा नहीं होता, इस्तिआरा होता है, वही फिर ज़बरदस्त पेश की मिस्टेक है। और आप भी 1-2 जगह भूल रहे थे, और आखिर में आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई थी, घबराहट तो का शिकार आप हो। लोग नंबर मैच कर लीजिए। जनाब। आइए मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये भी आप लोग इनको बिल्कुल दें। रेहान भाई, रिजवान भाई, आइए। मैं जो है ये आप हिसाब कर रहे हैं? नतीजा ऐलान करता हूँ और जी वो मैं करते हैं। फौरन, और गिफ्ट हैम्पर्स भी आपके साथ जाएंगे। सुनील बेटा ये आपके लिए है। बिल्कुल। रेहान भाई आज- इधर आइए ना। आज के इस प्रोग्राम में जो हाँ, लेकिन उससे पहले हाँ, बिल्कुल। रमज़ान में अक्सर चूंकि लो एनर्जी होती है और इम्यूनिटी का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसका क्विक सोल्यूशन है हिमानी हनी स्पून्स विद टर्मरिक। दीज आर मेस फ्री और सुपर इजी टू यूज़। बस 1 स्पून निकालें और दूध या पानी में या किसी भी ड्रिंक में मिक्स करें ड्यूरिंग सहर और अफ्तार। ये आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी सपोर्ट देगा और आपको हेल्दी रखेगा। तो हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। अब कौन विनर है जल्दी से बता दीजिए। पहले तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर मुश्तबा हैं, तीसरे और- नंबर पे मुश्तबा हैं, तो और दूसरे नंबर पर आई हैं उसनूज, ठीक है। और अव्वल इनाम के हकदार अली शेख। जिस तरतीब से आए थे जी उसी तरतीब से जो है ये जा रहा है। रुखसत होंगे। कोई नहीं, हाँ। इट्स ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। और हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू रिजवान भाई। बहुत रेहान भाई आप तो हमारे साथ हैं। हम छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।